हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? हाँ जी भाई साहब, साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताइए। ओके लिख दीजिए या यस लिख दीजिए, जो भी आपने जस्ट आप लिख लीजिए। वॉइस क्लियर है तो हम आगे बढ़े। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आप बड़े ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा और आपके एग्जाम में इसके मार्क्स आएंगे आएंगे। तो यहां से क्या है, सबसे पहला हमारे पास है प्री इग्निशन। अब ये प्री इग्निशन है क्या और इसको हमने किस तरह से समझना है? देखो, आप जब तक इंग्लिश के वर्ड को नहीं समझते तब तक आपको आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्री का मतलब होता है पहले, पहले। ओके, इग्निशन का मतलब होता है कि ज्वलन प्रक्रिया या आग लगनी, ज्वलन प्रक्रिया। ठीक है, आग लगनी। अब देखो, हमारे पास होता है इंजन। इंजन में सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर स्ट्रोक होना है। अब सक्शन सबसे पहले हमारे पास हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की ओर जाएगा, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आएगा। कंप्रेशन होगा तो दोनों कंप्रेस होंगे। लेकिन इस कंप्रेशन के दौरान, कंप्रेस करते करते इसके बाद आना है यहाँ पे स्पार्क प्लग ने इग्निशन देना है। स्पार्क प्लग ने यहाँ पे चिंगारी देनी है, लेकिन अगर उसकी चिंगारी देने से पहले ही आग लग जाए तो? सर आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आप कैसे आग लग सकती है? जी हाँ, ऐसा होता है, आग लगती है। उसके कोई कारण होते हैं। कारण बहुत अलग अलग है, पेट्रोल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक एक करके हम चीजें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम अपना पढ़ ले इसको, जिस हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार एक वीडियो है, बहुत ही अच्छी है, इसको वीडियो को देखिए और समझिए। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास क्या है, नॉकिंग एंड प्री इग्निशन, दो चीजें हैं। एक होता है नॉकिंग, एक होता है प्री इग्निशन। तो हमारे पास क्या है, ये रेगुलर कंबस्टन है। रेगुलर क्या है, यहाँ पे पर पावर स्ट्रोक हो रही है, इसने स्पार्क प्लग ने इग्निशन देना है और पावर स्ट्रोक मिल जाना है। ये हमें सिंपल सी बात पता है। यहाँ पे देखो, ये एग्जॉस्ट होगा। ये आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, ये पहले बताओ। ये क्लियर दिख रहा है या नहीं? मैं थोड़ी लाइट इंक्रीज कर देता हूँ। बहुत क्लियर दिखना चाहिए आपको, ये दिमाग में आपके बैठना चाहिए। आपके दिमाग में बैठना चाहिए, तभी मजा आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। ओके, तो ये देखिए एक बार। और यहां पर हम देखते हैं तो ये एक रेगुलर कंबस्टन है, रेगुलर कंबस्टन प्रोसेस है। ये देखो, एग्जॉस्ट होने लग गया, यहां से धुआं बाहर जाने लगा। सक्शन हुआ, ये देखो, सक्शन होगा। सक्शन के दौरान एयर एयर और पेट्रोल मिक्सचर अंदर आया, कंप्रेशन होगा। अब ये कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे स्पार्क प्लग आएगा और स्पार्क प्लग चिंगारी दे देगा और ये आग लग गई, पावर स्ट्रोक। सिंपल सी बात। ये हमारे सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट ये चलते रहते हैं। लेकिन प्री इग्निशन कब होता है? अब प्री इग्निशन की जो है वो डिपेंड करता है, यहाँ पर देखो। नॉकिंग और प्री इग्निशन दोनों समझा देता हूं, तो उसके बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है। नॉकिंग पहले समझ लेते हैं। नॉकिंग हमारी इस वीडियो में अच्छा समझाया हुआ पहले। देखो, हमने यहाँ पे कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन करते दौरान यहाँ पर अगर स्पार्किंग यहाँ पे होनी थी, लेकिन एक इग्निशन यहाँ पर हो गई। ध्यान से देखो, एक इग्निशन यहाँ पे अपने आप हो गई। आप कहोगे सर ये अपने आप इग्निशन कैसे हो गई? ये क्या हो गया, इग्निशन अपने आप कैसे होगी? ये होता है क्योंकि हाई प्रेशर जब बन जाता है, वहां पे हाई टेम्परेचर भी होता है। आप चाहे अपने बाजू को अभी दबा के देखो, ऐसे दबाओ, जोर से दबाओ। आप जितना दबाओगे आपको पता लगेगा यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने लग गया। आपकी आर्म जो है वो गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जब आप एयर को भी यहाँ पे कंप्रेस करते हो ना, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है, कंप्रेस हो रहा है, गर्म हो रहा है। पेट्रोल को तो गर्मी चाहिए, वो तो पसंद करता है कि गर्मी दो, मैं आग लगूं वहीं की वहीं। यहाँ पे वो इग्निशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से एक बॉम्ब फटेगा, यहाँ से इग्निशन होगी, यहाँ से इग्निशन, दोनों आपस में वेव टकराएंगी और इस टकराने के कारण एक साउंड आती है। जैसे कि हम स्टील के ऊपर चम्मच मारे ना, स्टील का मान लो जी बर्तन है, उसके ऊपर चम्मच मारे, टंग, इस तरह से आवाज आएगी। या लोहे, स्टील छोड़ दो, लोहे की बात करें, लोहे के ऊपर मारोगे टंग, आवाज आएगी। तो ये एक नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। इस साउंड को नॉकिंग कह देते हैं इसको। ये देखो अब, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोसेस हुई है ये नॉकिंग है। दोबारा देखनी है, एक बार दोबारा देखो। ये देखो, ये ऊपर आ रहा था, कंप्रेशन कर रहा था। अब देखो, ये आया। तो यहां पे ध्यान से देखना, अपने आप यहाँ पे ये देखो, बम फटा और आपस में दोनों टकरा गए।
और इसके कारण नॉकिंग होती है, नॉकिंग होती है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा प्री इग्निशन नॉकिंग क्या है, डेटोनेशन क्या है, उसके बेसिस पे आपके एग्जाम में आएंगे ये आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो फिर से दोबारा दिखाएगा, तो कंप्रेशन ये देखो फिर से दोबारा देखो एक बार। आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब आपके दिमाग में बैठना चाहिए ये सब कुछ। ये देखो, ठीक है, तो वो यही कहता है विद नॉकिंग द इनिशियल इग्निशन ऑफ द मिक्सचर इज इनिशिएटेड बाय द स्पार्क प्लग कॉज्ड बाय द कंबस्शन प्रेशर एंड इंड्यूस्ड हीट। तो वो ही कह रहा है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे एक इग्निशन अलग से होने लग जाती है, वही हमारी पिंच साउंड, ये देखो पिंच साउंड, मेटेलिक पिंच साउंड आती है, तो इसी को हम नॉकिंग बोल देते हैं। और ये नॉकिंग आम मजाक नहीं है, इंजन को खराब कर देती है। आपको लगे कि क्या होगा, पिस्टन पूरे का पूरा ऊपर से खराब कर देती है ये नॉकिंग अगर लगातार होती रहे, तो पिस्टन हमारा खराब हो सकता है, हमारा सिलेंडर खराब हो सकता है। और इसको रोकने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि इसको भी रोकना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं नॉकिंग कह देते हैं। ठीक है, अब ये देखो प्री इग्निशन में देखो, ये देखो प्री इग्निशन नॉकिंग में हल्का सा डिफरेंस है। और ये एक और बड़ा रीजन है यार, बहुत ही जबरदस्त रीजन है कि ये कभी कभी होता क्यों है, ये सब कुछ आग लग भी कैसे, एक और रीजन है क्या, ये रीजन बड़ा अच्छा है, ये देखना। कभी कभी क्या होता है कि यहां से ये देखो स्पार्क प्लग में यहाँ कार्बन जम जाती है, ये कार्बन कई बार अंदर आ जाती है। प्री इग्निशन देखना किस तरह से हुआ, ये आया कार्बन, ये देखो यहां फट गया, ये स्पार्किंग अब हुई है। आप समझे, दिमाग देखो दोबारा देखो, ये कार्बन आया और ये कार्बन का छोटा सा टुकड़ा, कार्बन क्या है, कोयला जैसे छोटा सा कार्बन, ये देखो इसने पहले ही आग लगा दी। अब ये ऊपर जाने की बजाय, जो पिस्टन ने ऊपर जाना था वो तो पहले ही नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि वहां तो स्पार्किंग हो चुकी है। और स्पार्क प्लग ने क्या किया, बेचारा स्पार्क प्लग, ये क्या करूं मैं, इसने तो पहले ही जला दिया। तो दोबारा एक बार देखो, बहुत ही जबरदस्त, मुझे कितनी जबरदस्त वीडियो लगी, मुझे लगा आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कार्बन कैसे आया और कैसे उसने जला दिया, ये देखना क्या जबरदस्त चीज है। ये देखो ये आग लगी, स्पार्क प्लग बेचारा अब क्या जलाएगा, वो स्पार्क प्लग कुछ जलाएगा नहीं, वो पहले ही जलाई बैठा है। तो प्री इग्निशन इसे कहते हैं, प्री इग्निशन, तो पहले ही इग्निशन हो गई। तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग कारण है, ये सारे हम पढ़ेंगे किस तरह से हुआ। एक और कारण प्री इग्निशन का, एक और कारण है, ये देखो स्पार्क प्लग कई बार अलग ज्यादा टाइट कर दे तो। अब स्पार्क प्लग क्या है, ये ना यहाँ से गर्मी, क्योंकि स्पार्क प्लग भी गर्म होता है, तो यहाँ से हीट बाहर निकलती है। अगर टाइटनेस सही है तो यहाँ से निकलती है हीट। अगर ज्यादा टाइट कर दे, यहाँ से हीट निकलने की जगह नहीं रहती, और यहीं पे गर्मी सारी फंस जाती है। और ये गर्मी जो है, यही गर्मी के कारण भी प्री इग्निशन हो जाता है। स्पार्क प्लग गर्म हो जाता है, और स्पार्क प्लग गर्म हो गया तो प्री इग्निशन कर देगा। ये देखो स्पार्क प्लग गर्म है, ये पहले ही उसने गर्म आग लगा दी, क्योंकि गर्मी से टच में आ गया ना यार, पेट्रोल पेट्रोल टच में आएगा वो तो आग लगाएगा, वो तो आग लगाएगा, तो ये दिक्कत आ जाती है, प्री इग्निशन यहाँ पे आ जाती है। तो इसके लिए आपको करेक्ट टाइटनेस करनी चाहिए, स्पार्क प्लग जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कभी भी टाइट। ये देखो अब ये हमारा वो पहले वाला नॉकिंग था, नॉकिंग आपको समझाना है। ये देखो नॉकिंग भी अच्छे तरह से यहाँ से समझ लेना, बहुत अच्छा ये एनिमेशन है, इससे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने दोबारा प्री इग्निशन का दिखाया था, वही है। अब दोबारा देखना नॉकिंग वाला, एक बहुत अच्छा है। ये देखो यहां से ये जो ना हमारा पिस्टन ये खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, पिस्टन टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारा, ये देखो कैसे खराब करना है, ये नॉकिंग खराब करना है, तो ये नॉकिंग है, वो प्री इग्निशन है। प्री इग्निशन तो इतना और ज्यादा खराब है कि पिस्टन को ऊपर तो आ रही है, देखो खराब हो गया ना यहाँ से। प्री इग्निशन तो इतना खराब है, वो पिस्टन को ऊपर और नीचे की मूवमेंट ही खराब कर देता है, जो प्रॉपर उसने फोर्स लगानी थी उसी को खराब कर देता है। तो इसलिए हमारा ये वाली चीजें खराब करती है। ठीक है, खराब करती है। साउंड और वीडियो क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये हमारे पास था, ये वीडियो से हमने ये समझा। अब फिर से अगेन अब थ्योरी जो है उसके ऊपर ध्यान दे, हम थ्योरी के ऊपर ध्यान देते हैं किस तरह से।
इन अ पेट्रोल इंजन द एयर फ्यूल मिक्सचर है, तो हमें पता है पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, ठीक है, इज इग्नाइटेड बाय द स्पार्किंग एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में वहां पर स्पार्क प्लग होते हैं, स्पार्क देता है तभी चलती है। बट इफ फॉर सम रीजन द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल स्टार्ट बर्निंग बिफोर स्पार्किंग देन इट इज कॉल्ड प्री इग्निशन। पहले ही अगर स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, प्री इग्निशन बोल देंगे, प्री इग्निशन बोल देंगे, ठीक है। सम रीजन है, किसी रीजन के कारण। हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पेट्रोल इंजन में वायु प्लस ईंधन मिश्रण संपीड़न स्ट्रोक के अंत में स्पार्किंग द्वारा प्रज्वलित होता है, लेकिन यदि किसी कारण से वायु और ईंधन का मिश्रण स्पार्किंग से पहले ही जलने लगे, उसे पूर्व प्रज्वलन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम प्री इग्निशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें दिखाया गया है कि पहले ही इग्निशन हो गया, तो इग्निशन पहले हो गया तो भाई साहब काम खराब हो सकता है। यहाँ पे ये डेटोनेशन को दिखाने के लिए है, डेटोनेशन और नॉकिंग ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, तो आराम से धीरे धीरे समझो, ठीक है, धीरे धीरे समझो। अब हमारे पास ये ना, मैं आपको लिखवाता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा आपको भी पढ़ने में, ठीक है। आप लिखो इस चीज को, एक चीज मैं लिखवाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से आराम से लिखना, वो अच्छी चीज है जिस हिसाब से मैं लिखवाऊंगा आपको उसी हिसाब से लिखना। तो इसके ना रीजन हमें पूछता है कई बार, रीजन सारे एक एक करके लिखवा दूंगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो, ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां पे रेड कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ अनबर्न फ्यूल, देखो क्वालिटी मतलब हमारे पास फ्यूल जो है, फ्यूल की क्वांटिटी और क्वालिटी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास क्वालिटी कैसी है, पेट्रोल कैसा है। पेट्रोल आप लेने जाओगे ना, आपको कहेंगे ये नॉर्मल पेट्रोल है, ये स्पीड पेट्रोल है। वो क्या होता है स्पीड पेट्रोल, वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल, अनबर्न्ड फ्यूल, ठीक है, फ्यूल। तो हमारे पास जितनी ज्यादा ये क्वांटिटी होगी तो उतना ज्यादा हमें क्या दिक्कत आ सकती है, प्री इग्निशन की दिक्कत आ सकती है। तो इसको जितना ज्यादा होगा, हाई प्री इग्निशन हमारे पास उतना ज्यादा होगा, प्री इग्निशन उतना ज्यादा हमारे पास होगा। पहली बात तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो, हाँ ये बहुत बार पूछते हैं तो प्लीज इसको लिख लो। कंप्रेशन रेशियो, हम अगर प्री इग्निशन की बात कर रहे हैं, अगर कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे, कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो हमारी प्री इग्निशन भी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जितना ज्यादा हाई कंप्रेस करोगे, जितना ज्यादा आप कंप्रेस करोगे किसी चीज को, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज्यादा प्री इग्निशन होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, सिंपल सी बात। नेक्स्ट लीजिए, टाइमिंग ऑफ स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग की टाइमिंग बहुत मेन चीज होती है, टाइमिंग ऑफ स्पार्क प्लग, ये खराब कर दे, ठीक है, तो ये भी हमारा प्री इग्निशन को इंक्रीज कर सकता है, हमारी स्पार्क प्लग की टाइमिंग खराब हो जाए वो भी प्री इग्निशन को जनरेट करता है, वो पैदा कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए, एक लिखिए क्वांटिटी, एक ना ऑक्टेन नंबर वाला अभी आपको समझा, तो पहले कूलिंग वाटर टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलिंग वाटर टेम्परेचर ये अगर बढ़ जाए, वाटर टेम्परेचर ये बढ़ जाए तो भी प्री इग्निशन बढ़ सकता है, तो ये बढ़ सकता है। ये आपको पीपीटी बनी बनाई मिलेगी, इतना गंदा नहीं मिलेगा आपको, साफ सुथरा मिलेगा। मैं तो आपको ताकि एक फीलिंग आती है आराम से समझाने की, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कार्बन पार्टिकल आ जाए, मैंने आपको दिखाया था ना कार्बन पार्टिकल होगा, तो कार्बन पार्टिकल अगर आ जाए इसमें तो भी प्री इग्निशन होता है, पार्टिकल अगर बढ़ जाए उसमें तो भी प्री इग्निशन बढ़ेगा, बात समझ गए, तो प्री इग्निशन बढ़ेगा। उसके बाद एक और है कि स्पीड, अगर अब ये नोट कर लेना,
दो चीजें हमेशा याद रखना, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, दोनों में हमेशा डिफरेंस याद रखना। हमारे पास जो पेट्रोल है, पेट्रोल इंजन में हमें क्या चाहिए होती है, पेट्रोल इंजन में हमें चाहिए होती है स्पीड। ये तो हमेशा बांध के रख लो दिमाग के अंदर बात, इसमें स्पीड चाहिए होती है। क्यों? हमें इसमें सारे जगह कहां यूज करते हैं पेट्रोल इंजन, मोस्टली हम करते हैं जहां पे पैसेंजर हमें ट्रेवल करना हो, जहां पे पैसेंजर लोगों ने ट्रेवल करना हो, पैसेंजर ने ट्रेवल करना हो, वहां पे पेट्रोल इंजन लगाते हैं। कार हमारी होगी, मारुति कार जितनी हमारे पास पेट्रोल इंजन वाली आती है, मोटरसाइकिल आते हैं पेट्रोल इंजन आते हैं, सारी की सारी स्पीड से रिलेटेड है। और डीजल इंजन की बात करें तो वही डीजल इंजन जो है वो लोड से रिलेटेड है। डीजल इंजन जो है वो लोड से रिलेटेड है, ठीक है, वो लोड से रिलेटेड है। और हमारा ये वाला सिस्टम हमने बोला, तो ये प्री इग्निशन कहां होता है, प्री इग्निशन हमारा होगा कहां पर, ये होगा पेट्रोल इंजन में। तो हमारा याद रख लीजिए, प्री इग्निशन पेट्रोल इंजन के अंदर होता है, पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। पेट्रोल इंजन मतलब जो स्पार्क इग्निशन वाला एसआई इंजन है उसके अंदर हमारा होता है। अब हम देखेंगे तो अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे, याद रख लो, अगर हम इसमें स्पीड इंक्रीज करते हैं तो प्री इग्निशन कम हो जाती है। बस इतना सा याद कर लो, आपको इसमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप चाहे जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, आप चाहे आईटीआई लेवल पे, आप डिप्लोमा लेवल पे, आप बीटेक लेवल पे, ये क्वेश्चन इसमें से एक कंप्रेशन रेशो के बारे में कि कंप्रेशन रेशो बढ़ता है तो प्री इग्निशन क्या होता है, और दूसरा स्पीड बढ़ता है, स्पीड वाला तो पता नहीं क्यों पूछते हैं, स्पीड बढ़ती है तो प्री इग्निशन पेट्रोल, मतलब प्री इग्निशन पेट्रोल के अंदर हम देखते हैं तो हमारा वो क्या कारण होता है। तो नेक्स्ट हमारा है लोड वाला, लोड। अब लोड हमारा यहाँ तो उल्टा है ना सिस्टम, आप देखो लोड की बात करें तो लोड हमारा बढ़ाएंगे, लोड हमारा बढ़ाएंगे तो प्री इग्निशन बढ़ेगा, प्री इग्निशन बढ़ेगा, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, ये बढ़ेगा हमारे पास, ये बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही लोड बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो प्री इग्निशन बढ़ जाएगी। तो हमें इस तरह से चीजों को याद रखना है, हमेशा इन चीजों को याद रखें प्लीज एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो जी बेटा, कार्बन पार्टिकल होते हैं बेटा, ये कार्बन पार्टिकल इवन ना, आप चाहे जो आपका ना स्पार्क प्लग है उसको खोल के देखो, स्पार्क प्लग खोल के देखो, आगे वाली जो टिप है उसकी वहां पे कार्बन जमा होगा आपके पास, वो हमेशा होता ही होता है। कार्बन हर जगह पे जमेगा, क्यों? क्योंकि अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल रह जाते हैं, अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल रहेंगे तो वहां पे कार्बन जमेगी, कार्बन जमेगी तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। अब तो ठीक है, और ये वाली चीज, ये तो 100% आप याद कर लो, ये तो 100% याद कर लो, ठीक है, प्री इग्निशन वाला याद कर लो, ठीक है, ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक है, एक इसमें ऑक्टेन नंबर है, मैं अभी बता दूंगा, एक बार लिख लो, लिख लो एक बार, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ऑक्टेन नंबर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही प्री इग्निशन कम होता है, ये होता क्या है अभी बता रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, ये कम हो जाता है, एक बार याद कर लो, आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे। ये सारा चार्ट बना हुआ है, तो चार्ट में से यहां से आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाती है इग्निशन क्वालिटी। क्वालिटी जो है हमारी वो किस तरह से होगी, दो चीजें हमारी होती है, हमेशा याद रखें, पेट्रोल इंजन के अंदर होता है ऑक्टेन नंबर, और डीजल इंजन के अंदर जो होता है वो सीटेन नंबर होता है। ये क्या चीजें हैं, ये हम क्या करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, यार ये प्री इग्निशन बड़ा तंग कर रही है, क्या करें, प्री इग्निशन तंग करती है, हम कुछ ऐसा पेट्रोल बनाएं, ऐसी क्वालिटी वाला पेट्रोल बनाएं कि वो तंग ना करे, वो प्री इग्निशन को कम करे, कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाए तो हमें कुछ केमिकल मिले, केमिकल मिले जिसके में केमिकल की मदद से हमने क्या किया, हमने उस केमिकल मिलाया और पता लगा कि प्री इग्निशन कम की जा सकती है। हमें प्री इग्निशन कम करने का तरीका मिल गया। प्री इग्निशन कम करने के लिए जिस तरह से हम मिलाएंगे, ऑक्टेन को मिलाएंगे, उसी को ऑक्टेन नंबर कह देते हैं। इसी तरह डीजल इंजन में हमारे पास C10 नंबर होता है, तो डेटोनेशन को अगर कम करना चाहते हो, डेटोनेशन मैंने दिखाया ना आपको, तो डेटोनेशन को अगर आप कम करना चाहते हो तो डेटोनेशन कम करने के लिए C10 नंबर हमें चाहिए होता है। जितना ज्यादा C10 नंबर होगा उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा कि हम इसको कम कर सके डेटोनेशन को। अब समझ आ गया इशू कोई? तो हम क्या करेंगे, ऑक्टेन नंबर को समझ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ऑक्टेन नंबर क्या है प्लीज लिखो इसे, ठीक है।
जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, 1 मिनट है बेटा। चलिए ठीक है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। पानी पीजिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ऑक्टेन नंबर क्या है। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल फ्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्टेन नंबर। सम पेट्रोल फ्यूल्स आर सच दैट दे कॉज नॉकिंग इन द सिलेंडर। अब क्या करते हैं, कुछ ऐसे पेट्रोल हैं हमारे पास जो है वो पेट्रोल मतलब पेट्रोल की क्वालिटी हमें दिक्कत करती है, हमें वहां पे नॉकिंग देती है। अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्टेन नंबर का यूज करेंगे। करना क्या है, करना ये है, हमें कुछ या ऐड करना है, नाम याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एडिंग टेट्रा इथाइल लेड, नाम याद कर लो इसका, टेट्रा इथाइल लेड। कौन है बेटा, बेटा अगर आप बोलना चाहते हैं तभी हैंड रेज करेंगे बेटा। हरीश, हरीश यादव, अगर आप हैंड रेज करते हैं इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो चैट में पूछ लीजिए, चैट में पूछ लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारा नाम याद कर लीजिए इसका। फॉर एग्जाम्पल एडिंग टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड टू पेट्रोल रिड्यूस नॉकिंग। इससे नॉकिंग कम की जा सकती है, इससे नॉकिंग कम की जा सकती है। इसको आराम से पढ़ो और ध्यान से समझो, आगे चलो, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज अप टू द 0.07%। इसको हम कितना मिला सकते हैं, सिर्फ 0.07%, इतना ही डाल सकते हैं इसको। ऑक्टेन नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉकिंग इन पेट्रोल फ्यूल। ये ऑक्टेन नंबर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा नॉकिंग को कम करने में, नॉकिंग को कम करने में फायदा देगा। टू फाइंड आउट द ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन इज मेड बाय मिक्सिंग टू फ्यूल, आइसोक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। नाम याद कर लो इसको, नाम याद कर लो क्या है, दो चीजें हम मिलाते हैं, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। देखो हमारे पास है क्या, अब मैं अगर 100% का 100% डाल देता हूं आइसो ऑक्टेन पेट्रोल, ये डालना ना हमें मिक्सिंग करने के लिए, हमें इन दोनों का मिक्सचर डालना है, किस लिए, ताकि हमारी नॉकिंग कम हो। तो हम 100% अगर आइसो ऑक्टेन डालें, 0 अगर डाल दे एन हेप्टेन, तो इसका ऑक्टेन नंबर बन जाता है, ऑक्टेन नंबर बन जाता है 100, नंबर बन जाता है 100। इसको याद कर लो, मैं इसको ना अलग पेज पे लिखता हूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आइसो ऑक्टेन एक चीज है, आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन, हेप्टेन। अब आइसो ऑक्टेन अगर 100 का 100% डाल दें और ये 0% डालें तो हमारे पास नाम बन जाएगा क्या, 100 ए ऑक्टेन 100% है इसमें, ऑक्टेन 100, ऑक्टेन 100, ठीक है। तो सिंपल सी बात 100। अब ये इसी के नंबर पे ही डिपेंड करता है कि कितना डाल रहे हो। अगर मैं इस पे 80% डाल दूं, 80% ये डालू और 20% एन हेप्टेन डालू, एन हेप्टेन डालू, और डालने से होगा क्या, इन दोनों से डालने से हमारे पास नॉकिंग होगी, जो है कम होने की तरीका है, लेकिन थोड़ी कम है। पहले इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी थी, ये 100% अच्छी थी, ये 20% की कमी है, इसमें 20% की कमी है, 80% इसमें है। तो इसका ऑक्टेन नंबर बन जाएगा, ऑक्टेन नंबर वो बन जाएगा, ठीक है। ये 100 था, इसमें ऑक्टेन नंबर बन जाएगा 80। इस पे डिपेंड करता है बस, जितना ये ऑक्टेन नंबर उतना। अगर मैं कहूं कहीं पे मैं 20% ही डालता हूं ये, और ये डालता हूं 80%, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ऑक्टेन 20, ऑक्टेन 20 बन जाएगा। अब ये आपने सुना सुना तो नहीं, आपने ये बातें सुनी तो नहीं लगती, ये आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, पेट्रोल पंप पे देखा होगा कहीं ना हाई वहां पे लिखा होता है प्रीमियम फ्यूल लिख रखा होता है, या ऑक्टेन लिख रखा होता है, एक अलग से वर्ड लिखा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं। अब आप में से कोई क्वेश्चन करे, सर अगर इतना ही अच्छा है तो ये क्यों नहीं डालते, दिक्कत ये आती है पैसे की,
ये है महंगा, ये है सस्ता, ये है और सस्ता, और बिना ऑक्टेन वाले के और सस्ता, और इसको डालने के लिए भाई साहब खर्चा है। ये तरीका है जेब से पैसे निकलवाने का, आपकी जेब से पैसे निकलवाने का तरीका है। अब देखो, गरीब बंदा और अमीर बंदे में हमेशा कहीं ना कोई फर्क डाल के ही रखते हैं। कंपनी इतनी दिमागी है, कोई भी चीज निकालेगी उसके दो अलग अलग ब्रांड चीजें निकालेगी, दो मॉडल हमेशा होंगे। कैसे? एक होगा जो गरीब ले सके, एक होगा जो अमीर ले सके। तरीका निकालते हैं वो, कंपनियों को पता है कि गरीब बंदे को भी टारगेट करना है और अमीर को भी टारगेट करना है। अमीर को अमीरी का मजा ही तब आता है जब वो अलग हो कुछ। अमीरी का मजा थोड़ा ना ऐसे, अमीरी का मजा यही है कि वो मुझे अलग लगे, मुझे फीलिंग अलग आए। अब 5 स्टार होटल में क्या करते हैं? 5 स्टार होटल में खाना ही खिला रहे हैं ना यार, खाना ही है वहां पे, कौन सा कुछ हो रहा है? 5 स्टार रेस्टोरेंट में कुछ हो अलग से थोड़ा ना खाना खिला देंगे, रोटी है, सब्जी है, कुछ अलग से है, लेकिन स्पेशल है भाई साहब। 5 स्टार होटल में वही जाता है जो अमीर है। आप जा नहीं सकते हो, नहीं जा सकते हो तो आप गरीब हो, तो जो जा सकता है वो अमीर है, अलग अमीर वाली फीलिंग आ गई। इसी तरह हमने, जिसने ये तेल डलवाया, आप कहते हैं ना स्पेशल वाला तेल डाल दो, प्रीमियम वाला, हाई स्पीड वाला पेट्रोल डाल दो, तो उसमें अगर हाई ऑक्टेन नंबर वाला डलवाया तो उसको लगता है कि मैं अमीर हूं, ज्यादा महंगा तेल डलवाता हूँ। वो यार ये तो सस्ते वाला तेल डलवा रहे हैं, तो यही चक्कर है। तो पैसे के हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज होती है, पैसे के हिसाब से हमारी चेंज होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों आइसो ऑक्टेन जो है, आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन, याद रखो आइसो ऑक्टेन फायदे वाली चीज है, एन हेप्टेन फायदे वाली नहीं है, लेकिन हमें मिक्सचर करके ही डालना पड़ता है। अब बोथ आर हाइड्रोकार्बन फ्यूल, दोनों ही हाइड्रोकार्बन फ्यूल है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज 100। ठीक है, इट डज नॉट नॉक, तो ये नॉकिंग नहीं करता। while the octane number of normal heptane is 0। तो ऑक्टेन नंबर नॉर्मल एन हेप्टेन का, ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 0। भाई साहब उसका तो फायदा ही नहीं है ना, तो हमें इसलिए इन चीजों को समझना होता है। ठीक है, इफ द आईएसओ ऑक्टेन ऑफ मिक्सचर इज 65%, देन द नॉर्मल हेप्टेन इज 35, इट मींस ऑक्टेन नंबर इज 65। अगर 65% अगर ऑक्टेन डालते हैं, एन हेप्टेन 35% डालते हैं, तो ऑक्टेन नंबर कितना बन गया? 65 बन गया। सिंपल सी बात है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ एनी फ्यूल इज इक्वल टू आइसोक्टेन, तो हमारा आइसोक्टेन पे डिपेंड करता है। एट प्रेजेंट पेट्रोल ऑफ 85 टू 90 85 से 90 वाला ऑक्टेन नंबर वाला यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। हाई स्पीड पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल पंप ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो नहीं, नॉट नाउ, इमेजेस पे आना है। इमेजेस पे आएंगे तो या आपको ना यहाँ पे दिख जाएगा, ये पेट्रोल पंप में आप जहां भी जाओगे ना, तो वहां पे अलग से आपको दिख जाएगा। मैं आपको पिक्चर अलग से ला दूंगा, इसकी पिक्चर अभी नहीं, साफ नहीं है, क्लियर नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, आप सर्च करके देख लेना एक बार कि ऑक्टेन नंबर लिखा होता है, लैंग्वेज कुछ और है यहाँ पर। ठीक है, हाई स्पीड पेट्रोल लिखा होता है वहां पे कि ये स्पेशल है हमारा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ढूंढ लेना एक बार, मैं भी आपको ढूंढ कर तो दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब देखिए, विच इज द प्रॉपर्टी विच रिड्यूसेस डेटोनेशन इन पेट्रोल इंजन। ये पेट्रोल इंजन में विस्फोटन को कम करने वाला गुण कौन सा है? ठीक है, तो आइसोक्टेन एंड हेप्टेन बोथ है, तो आइसोक्टेन हमारा फायदेमंद है, तो आइसोक्टेन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। द नॉक रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय, तो कैसे देखते हैं? आइसोक्टेन और एन हेप्टेन को मिलाने के बाद, तो ये तो एन हेक्सेन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है हमारे पास। ठीक है, आगे चलिए। टेट्रा इथाइल लेड किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज ये रेजिंग द ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हमें इसको यूज करते हैं। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोक्टेन कितना होता है? ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 100 होगा। आइसोक्टेन है तो 100 ही है। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड, ये तो हो चुका है हमारा। पेट्रोल एडिटिव है, ये क्या है? एक पेट्रोल एडिटिव है। पेट्रोल एडिटिव पेट्रोल में मिलाया जाता है ये चीज।
ठीक है। पेट्रोल एडिटिव क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, पेट्रोल एडिटिव्स कहलाते हैं। तो टेट्राइथाइलाइड जो है हमें इंक्रीज करता है ऑक्टेन नंबर को, ये हमें पता है। अब आ जाते हैं सीटेन नंबर। अब जैसे ही ऑक्टेन नंबर को हमने समझा था पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में सीटेन नंबर आ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। सीटेन नंबर यहां पर है और सीटेन नंबर में हमारे पास कुछ अलग तरह के फ्यूल जो एडिटिव है वो डालेंगे हम। सीटेन नंबर इन डीजल इंजन मींस इजीनेस ऑफ फ्यूल टू बर्न। तो इजीनेस टू फ्यूल टू बर्न मतलब जितना आराम से फ्यूल बर्न हो सके। ठीक है, डीजल इंजन लिख लो, ये डीजल इंजन मीन्स इजीनेस ऑफ फ्यूल टू बर्न, उतना जल्द इजी से फ्यूल बर्न होगा, उतना इजी से फ्यूल बर्न होगा। ठीक है, द बेस्ट डीजल फ्यूल इज वन दैट बर्न्स क्विकली एंड इवनली, जो आराम से बर्न हो और सब तरफ एक जैसा बर्न हो, वही अच्छा डीजल माना जाता है। हाई सीटेन नंबर जहां पे है, द फ्यूल विद लो सीटेन स्टार्ट्स बर्निंग ओनली एट लो टेम्परेचर, वेयर एज द लो सीटेन नंबर द फ्यूल डज नॉट बर्न प्रॉपरली एंड प्रोड्यूसेस नॉकिंग। अब देखो कहता है अगर हमारे पास फ्यूल अच्छा नहीं है, सीटेन नंबर उसका सही नहीं है, तो वो भाई साहब नॉकिंग करेगा, वहां पे दिक्कत देगा। तो हमें ये इशू आ सकता है। तो ये इशू नहीं आए तो हम करेंगे क्या, हम डालेंगे उसके अंदर एन सीटेन और मिथाइल नेफ्थलीन, याद कर लो इसका नाम। उसके अंदर हमारे पास ऑक्टेन, आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन, इसके अंदर एन सीटेन और मिथाइल नेफ्थलीन। तो ये हम डालते हैं इसमें। इसका अगर सारे का सारा ये डाल दे तो सीटेन नंबर 100 हो जाएगा। अगर हम इसमें ये सारे का सारा ये डाल दे, सीटेन नंबर 0 हो जाएगा। ये नॉकिंग करेगा, ये नॉकिंग नहीं करेगा। अब अगेन वही बात आ जाती है हमारे पास कि हम क्या करेंगे भाई साहब, हम दोनों को मिक्सचर यूज करेंगे। कैसे? एन सीटेन प्लस, ठीक है, मिथाइल नेफ्थलीन NAPTHA नेफ्थलीन। ठीक है, ये यूज करेंगे इन दोनों का मिक्सचर। उससे क्या नंबर निकलेगा? सीटेन नंबर निकलेगा। जैसे मैंने ऑक्टेन नंबर का बताया वैसे ही सीटेन नंबर। अब इसमें क्या है हमारे पास, वही अगर 100 ये पर डालेंगे, ये दिख रहा है ना 100, हाँ 0 ये डाल देंगे तो सीटेन नंबर क्या बनेगा? 100 बन जाएगा। अगर ये 80 डालेंगे और ये 20 डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 18 सीटेन नंबर बन जाएगा। सिंपल सी बात, जितना ये है उतना ही सीटेन नंबर बन जाएगा। तो हम इसे ये समझ सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इथाइल नाइट्राइट इज एडेड 1% इन डीजल टू रिड्यूस नॉकिंग। एक और है इथाइल नाइट्रेट भी डाल सकते हैं, उसमें 8% डाल सकते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट डीजल जो है 45 से 55 नंबर सीटेन नंबर जो है वो यूज किया जाता है इंडिया में। 45 से 55 ये नंबर जो है सीटेन नंबर वो यूज किया जाता है इंडिया में। द सीटेन नंबर ऑफ डीजल क्वालिटी अलोंग द रेफरेंस। अब देखिए एक एपीआई ग्रेविटी नंबर होता है। एपीआई ग्रेविटी जैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से भी हम देखते हैं। जैसे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, इसकी 13.6 होती है। मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है। आइस की 0.92 होती है, इसकी 0.85 होती है, इसकी 0.75 होती है। ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। सीटेन नंबर की इससे भी हमें ये नंबर पता होने चाहिए। इफ आगे चलते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ मिथाइल नेफ्थलीन इन फ्यूल इज 45%, क्या निकालना है? मिथाइल नेफ्थलीन 45%, अमाउंट ऑफ नॉर्मल सीटेन इज 55%। तो सीटेन नंबर क्या होगा? 55% है सीटेन, तो 55 बन गया उसका नंबर। इजी है। चलो आगे चलो। इफ द ऑक्टेन नंबर इन डीजल इंजन इज इंक्रीज्ड देन द इफेक्ट ऑन द नॉकिंग। अब देखो ऑक्टेन नंबर की बात कर रहा है, सीटेन नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सी दिक्कत है, इस क्वेश्चन को अभी एक बार रहने दो यार। एक्चुअली ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। या तो यहाँ पे सीटेन नंबर कर लो इसको, या इसको सीटेन नंबर करो, क्योंकि इस डीजल की बात कर रहा है ना यार। सीटेन नंबर करो, सीटेन नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉकिंग डिक्रीज करेगी, नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगी जैसे ही सीटेन नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो
अब एक चीज हमेशा याद रख लेना, कभी कभी गलती होती है। ये गलती कहाँ होती है? ये गलती होती है पेट्रोल डालने वालों से ही हो जाती है। आप पेट्रोल पंप पे जाओ, अपनी गाड़ी खड़ाओ, आपने खोल दिया, भाई साहब ढक्कन डाल दे, ठीक है, ये नहीं बोला क्या, ना बोला पेट्रोल डाल दे ना डीजल, उसने, आपकी गाड़ी थी डीजल, उसने डाल दिया पेट्रोल, तो अब क्या होगा? और अगर गलती से आपकी गाड़ी है पेट्रोल और उसने डाल दिया डीजल, तो क्या होगा? अब आपको सर इसमें क्या बड़ी बात है, फिर क्या हो गया, फ्यूल ही बदला है, चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आपकी गाड़ी में दिक्कत आती बहुत बड़ी। अगर आप गलत तेल डलवा लोगे ना गाड़ी में, तो पूरे का पूरा इंजन खराब हो सकता है, पूरे का पूरा इंजन खराब हो सकता है, तो इसलिए दिक्कत आ सकती है। तो आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। और हमारे क्वेश्चन भी पूछा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ द पेट्रोल इज पुट इन द डीजल इंजन, अगर डीजल इंजन में पेट्रोल डाल देंगे, इट डज नॉकिंग वेयर एज इट डज नॉट रन, तो इसमें ये चलेगी नहीं। पेट्रोल डाल दे अगर डीजल इंजन में, when diesel is put in the petrol engine, अगर पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दें, because it requires high pressure and high temperature to burn diesel fuel, which is not possible in petrol engine, the C10 number of the fuel is equal to normal C10, ये लेना। तो हमारे पास ये कर लो बस। तो पेट्रोल हम अगर डाल दे, देखो बड़े ध्यान से समझो, अगर कहते हैं पेट्रोल डाल दे अगर डीजल इंजन में, तो हमारे पास क्या है, नॉकिंग करेगा, बहुत सारी नॉकिंग होगी, बहुत सारी नॉकिंग होगी। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन में अगर पेट्रोल डाल दिया, उसने हाई कंप्रेशन करनी है, हाई कंप्रेशन होगी जितनी ज्यादा, क्योंकि डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, जितना ज्यादा आप हाई कंप्रेशन करोगे उतना ज्यादा वो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, पेट्रोल जलेगा। पेट्रोल लेकिन करता है नॉकिंग, हाई कंप्रेशन रेशियो पे वो नॉकिंग करता है। अगर हाई कंप्रेशन होगी तो नॉकिंग होगी, नॉकिंग के कारण आपका पूरे का पूरा इंजन खराब हो सकता है। वहां के उल्टा जब हम कर दें, लेकिन अब ठीक है, अब आगे चले, डीजल इज पुट इन द पेट्रोल इंजन, ये चलेगा ही। डीजल को चाहिए हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वो उससे मिलेगा नहीं, इसलिए वो चलेगा नहीं, वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। ठीक है। C10 नंबर इज द मेजर ऑफ, C10 नंबर किसका मेजर है? विस्कोसिटी, इग्निशन ऑफ क्वालिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, और इग्निशन। तो इग्निशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की इग्निशन को, मतलब क्वालिटी ऑफ इग्निशन, इग्निशन किस तरह से अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, उसके बारे में दर्शाता है। Which of the one of the following has a zero C10 नंबर? जीरो C10 नंबर मैंने आपको बताया, मिथाइल नेफ्थलीन जो है उसका नंबर क्या होता है? C10 नंबर जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ CI इंजन, CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन मतलब डीजल इंजन, कैन बी इंप्रूव बाय एडिंग। तो एंटी नॉकिंग करने के लिए कम करने के लिए, मतलब नॉकिंग को कम करने के लिए इथाइल नाइट्राइट, हेक्सा डेकेन, टेट्रा इथाइल लेड या ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये हमें डाला जाता है। तो हमारे पास इथाइल नाइट्रेट भी हमने देखा, हमने इथाइल नाइट्रेट के बारे में समझा, तो इथाइल नाइट्रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। इफ सिलेंडर वॉल टेम्परेचर इंक्रीज देन द नॉकिंग इन द डीजल इंजन। तो देखो मैंने आपको बताया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो दिक्कत देता है, टेम्परेचर बढ़ेगा वही तो परेशानी देगी बात होती है, तो हमारे पास जो है नॉकिंग बढ़ती है उसके कारण। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल, और आज आगे वाले टॉपिक भी चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।